बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है हिरन, कौवा और गीदड़। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक दयालु हिरन रहती थी जिसका नाम हरिणी था। हरिणी अपने कोमल स्वभाव और मित्रता के लिए जानी जाती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक बुद्धिमान कौवा थी जिसका नाम काका था। वे अपने दिन जंगल में घूमते हुए, कहानियां साझा करते हुए और एक दूसरे को भोजन खोजने में मदद करते हुए बिताते थे। एक दिन जब हरिणी और काका एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो एक चालाक गीदड़ जिसका नाम जम्बू था उनके पास आया। जम्बू अपनी धूर्तता के लिए जाना जाता था और अक्सर अन्य जानवरों को धोखा देने के अवसर खोजता रहता था। जम्बू ने उन्हें गर्मजोशी से अभिवादन किया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने एक सुंदर घास का मैदान खोजा है जहाँ सबसे हरी घास और सबसे मीठे फल है। क्या आप मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगे? हरिणी, जो हमेशा भरोसेमंद और दयालु थी, नई जगह जाकर खाने की संभावना से उत्साहित हो गई। हालांकि काका, जो बुद्धिमान और सतर्क थी, जम्बू की अचानक की दोस्ताना हरकत में कुछ संदेह महसूस कर रही थी। काका ने हरिणी से फुसफुसाते हुए कहा, सावधान रहो मेरे दोस्त, जम्बू अपनी धूर्तता के लिए जाना जाता है। चलो उस पर इतनी आसानी से भरोसा ना करे। लेकिन हरिणी, जो नए घास का मैदान देखने के लिए उत्सुक थी, उसने कहा, ओ काका, तुम बहुत ज़्यादा चिंता करती हो। जम्बू दोस्ताना लग रहा है, चलो उसे एक मौका देते हैं। अनिच्छा से काका सहमत हो गई और वे जम्बू के पीछे पीछे चल पड़े। लंबे समय तक चलने के बाद वे एक सुंदर घास के मैदान पर जाके पहुँचे, जैसा कि जम्बू ने वर्णन किया था। हरिणी ने हरी घास खाना शुरू कर दिया और काका एक नज़दीकी पेड़ पर जाकर चौकस नज़र रखने लगी। जब हरिणी घास का आनंद ले रही थी, जम्बू फल खोजने का नाटक कर रहा था। वास्तव में वह हरिणी को फंसाने का मौका तलाश रहा था। थोड़ी देर बाद जम्बू ने कहा, हरिणी, क्यों न तुम उस बड़े पेड़ के नीचे आराम करो, वहाँ की छाया बहुत ताजगी देने वाली है। काका ने तुरंत नीचे उड़कर हरिणी से फुसफुसाई, मेरे दोस्त, वहाँ मत जाओ, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि हरिणी कुछ कह पाती, एक तेज़ आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। झाड़ियों से एक समूह शिकारी निकले, जिन्होंने हरिणी पर अपने तीरों का निशाना साधा हुआ था। जम्बू ने हरिणी को एक जाल में फंसा दिया था। काका जल्दी से ऊपर उड़ गई और जोर जोर से काव 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 करने लग गई, जिससे जंगल के सभी जानवर सतर्क हो गए। हरिणी खतरे को समझते हुए तेजी से दौड़कर वहां से भाग निकली। शिकारी काका की तेज आवाज़ और अचानक हुए हंगामे से भ्रमित हो गए और उनका निशाना चूक गया। काका काव काव करती रही और जंगल के जानवर भागकर आए, जिससे और अधिक अफरा तफरी मच गई और शिकारी भाग खड़े हुए। जम्बू, जो अपनी योजना को असफल होते हुए देख रहा था, छाया में फिसल गया और अपनी बदकिस्मती को कोसता हुआ भाग निकला। हरिणी अब सुरक्षित थी। काका को उसकी बुद्धिमानी और त्वरित सोच के लिए धन्यवाद दिया। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, प्रिय मित्र, तुम्हारी सतर्कता ने मेरी जान बचाई। काका ने उत्तर दिया, मित्रता केवल विश्वास पर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सतर्कता पर भी आधारित होती है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ रहूँगी। हरिणी ने सहमति से सिर हिलाया और महसूस किया कि विश्वास और सहयोग के साथ साथ
बुद्धिमानी और सतर्कता भी महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद से वह अधिक सतर्क हो गई और हमेशा काका की बुद्धिमानी की सलाह पर ध्यान देती थी। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची मित्रता विश्वास और सहयोग पर आधारित होती है, ना कि चालाकी और धोखा पर। हमें हमेशा अपने मित्रों के साथ ईमानदारी और भरोसेमंद रहना चाहिए और बुद्धिमानी से सलाह देनी चाहिए ताकि धूर्त व्यक्तियों द्वारा बनाए गए जाल में ना फंसे। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।